वात्सल्य ग्राम वृंदावन में दीदी माँ साध्वी दितंबरा के सानिध्य में एक राष्ट्रीय चिंतन संगोष्ठी का आयोजन मीना माधव निलयम में किया गया, जिसमें ब्रज क्षेत्र के सभी साधु महात्मा, कथा प्रवक्ता एवं उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीदी माँ दितंबरा ने की। कार्यक्रम का मुख्य बिंदु पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विषय में है। मुख्य वक्ता के रूप में हिंदुत्व एवं प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता डॉक्टर उमेंद्र रत्नू एवं जय अरोड़ा ने बताया कि किस प्रकार पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। उनकी नाबालिग बच्चियों को मेडिकल में बालिका सिद्ध कर जिहादियों के साथ निकाह करा दिया जाता है। उसके बाद उन बच्चियों की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। डॉक्टर रत्नू एवं जय अरोड़ा के संबोधन से समस्त साधु संत एवं सभागार में बैठा हर एक व्यक्ति के अश्रु स्वयं बह चले। उन्होंने अपने संबोधन में इस समस्या का निस्तारण किस प्रकार हो सकता है वह भी बताया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार पाकिस्तान में पिता के सामने उनकी पुत्रियों को बंदूक के दम पर अगवा कर जिहादियों से निकाह करने पर मजबूर कर दिया जाता है। उन्होंने अपने संबोधन में खालिस्तान जैसे मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान से आए 1350 विस्थापित हिंदुओं का पुनर्वास कराया और आगे भी वे सभी के सहयोग से ऐसा करते रहेंगे। मथुरा हलचल से बात करते हुए उन्होंने इन सभी बिंदुओं पर अपनी बात जनता के सामने रखी एवं सभी देशवासियों से यह अनुरोध किया कि वे उन्हें सहयोग कर इस कार्य को और दृढ़ता से करेंगे। उन्होंने सभी समाज धर्म प्रचारक से अनुरोध किया कि वे उनका साथ दें ताकि वे निर्दोष हिंदू कन्याओं को भारत ला शिक्षा एवं रोजगार पा सके एवं आज़ादी के साथ जीवन जी सके। आज भी दिल्ली में वहाँ पे अधिकतम जागीरदारों की अपनी प्राइवेट जेलें हैं। उनका वही सामंती कानून वो अपने घर से बैठ के चलाते हैं। कोई भी बच्ची घूमती फिरती अपने घर के आसपास भी उनको दिख गई, उनकी निगाह में आ गई तो उन नाबालिग प्यारी छोटी बच्चियों को वो उठा के ले जाते हैं गुलाम बनाने के लिए। कुछ हमें नहीं पता, बहुत कुछ हमें नहीं पता। फिर हुआ ये, मुझे वापस आना था तो पाकिस्तान से जो हिंदू आए हुए थे उन्होंने मुझे कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेघवाल समाज था वो, और मैं एक पार्क में उनको मिलने गई। और आप सच मानिए, मैं सच दीदी माँ इसे छू दो, ये हमारे लिए गंगा जल हो जाएगा। धर्म की ऐसी निष्ठा, इतने साल तक पापी दुष्टों के बीच में रहे लेकिन अपने धर्म की रक्षा कर सके, अपनी बच्ची की शील को महत्वपूर्ण समझा। आयोजित किया है वात्सल्य ग्राम। हमारे साथ मौजूद हैं दीदी माँ, तो हम बात करेंगे सीधे उनसे। दीदी माँ ने बहुत सारे इस प्रकार से जिस तरह से उन्होंने वात्सल्य लोगों को बरसाया है, जैसे माता जी आप हमेशा वात्सल्य अपना बरसाती रहती हैं, आप वात्सल्य अब उन लोगों को दे रही हैं जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आ रहे हैं। तो आज इसमें आपके संदर्भ में कार्यक्रम रखा है, क्या जानकारी? नमस्कार जी। पूरे समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। एक राज्य होता है, सब जानते हैं, जो राज्य संविधान से चलता है, राष्ट्र भी है, राष्ट्र भी संविधान से ही संचालित है, पर राष्ट्र के पास अपना एक उत्तरदायित्व भी है। तो समाज अपने समाज को संभाले। जो बिखरे हैं, जो सताए हैं, जिनको सताया गया उनको और लोग सता रहे हैं, ये बहुत भारी दुष्कर्म है और हम इसे नहीं होने देंगे। समाज आगे आएगा, अपने हाथ बढ़ाएगा। आज तो यहाँ इतने संतों का जो है आगमन हुआ है और संत जिस विषय पे हाथ रख देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, वो सब संपन्न हो जाता है। हमारे बहुत लोग हैं जो यहाँ बहुत दुर्दशा में हैं और उधर भी पाकिस्तान में लोग फंसे हुए हैं। तो हम भारतीयों को अपनों का फिक्र करनी चाहिए और उनको संभालना चाहिए। हमारी पुत्रियां हैं, अगर एक दिन में 3 पुत्रियां वहाँ अपहरित करके पूरा गांव उनके साथ जो है वो बुरा व्यवहार कर रहा है, तो फिर इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया को इस बात को संज्ञान में देना होगा, क्योंकि हम लोग पीड़ाओं को अंदर महसूस करते रहते हैं और उसको वाणी नहीं देते, और इसका हमें बहुत भुगतान करना पड़ता है। इसलिए पीड़ा है तो फिर व्यक्त भी होनी चाहिए, और फिर पीड़ा का समाधान करने के लिए हम स्वयं को प्रस्तुत करें, ऐसा होना चाहिए। माता जी, जैसे अभी मैंने लास्ट समय एक न्यूज़ रिकॉर्ड किया था, इसमें गौरक्षा दल ने ऐसा ही एक केरला स्टोरी जैसा केस मथुरा में भी पाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे मथुरा की?
नहीं, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं बेटियों के माँ पिताओं को कहूँगी कि वो सजग रहें, अपनी संतानों के रक्षा कवच बने। और रक्षा कवच संस्कार होता है, किसी के झांसे में नहीं आना। इसीलिए सोनी सूरतों के पीछे जहर छिपा हुआ है, इस बात की चर्चा घर घर होनी चाहिए। आप एक विशेष क्या युवा पीढ़ी से कहना चाहेंगे जो इस चीज़ से बरगला गए? देखिए, जब माँ बाप बुरे लगते हैं ना, सोशल मीडिया ही गुरु लगने लगा है, तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है। इसलिए अपने माँ पिता और अपनी परंपरा और मर्यादा के रक्षा कवच में रहिए, तभी लोक परलोक सुधर सकते हैं और बन सकते हैं। जैसे कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कार्य की बात चल रही है, जैसे रामभूमि जिस तर्ज पे आज बना है, तो आप श्री कृष्ण जन्मभूमि को कैसा मानती हैं, क्या स्वरूप रहना चाहिए उसका? अब धीरे धीरे जैसे अयोध्या में, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया। अभी भी नंदी जो हैं वो बाबा को देख रहे हैं। सब होगा, बढ़िया होगा, सारा समाज एकजुट रहे, बस यही निवेदन है। कार्यों को हमने निमंत्रण दिया है। हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसका समाधान क्या है। तो हमारे यहाँ आज प्रवक्ता हैं डॉक्टर अमेंद्र दत्त और जय अरोड़ा। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से हमारे जो फंसे हुए हिंदू हैं उनके लिए बहुत कार्य किया है। तो उनके संस्मरण सुनेंगे और हम व्यासपीठों पर अपने समाज को, उसके भविष्य के प्रति उसके कर्तव्य बोध को जगाने के लिए, यद्यपि धर्माचार्य सभी ये उत्तरदायित्व निभाते हैं, उनकी शरण में परलोक बनता है और लोक भी बनता है। लेकिन जो वर्तमान की चुनौतियां हैं समाज के सामने, तरह तरह के तरीक़ों से हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। और अभी केरला स्टोरी फिल्म भी आई थी, जिससे एक दृश्य समाज ने देखा कि कितना विभत्स है ये सब। इसलिए हमारी उपरामता उचित नहीं है। हमें हमारी संतानों को धर्म के सही स्वरूप का बोध कराना होगा और उनको अपने देश धर्म की निष्ठा हृदय में डालनी होगी। उस दृष्टि से वो दोनों ने बहुत कार्य किया। मुझे लगा कि उनके कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए और धर्माचार्यों के बीच में जब वो अपनी बात कहेंगे तो उनको भारी बल मिलेगा। इसी दृष्टि से ये छोटा सा एक कार्यक्रम वात्सल्य के आंगन में होगा। देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जरूर बताएंगे उनके अपने विचार क्या रहे। महाराज जी, इस विषय पे जो आज धर्म चर्चा हुई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू संगठन को जो पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा है उसके पीछे ये विषय चल रहा है, तो ये तो सभी को जग जाहिर है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की बहुत दुर्दशा है और हम चाहते हैं उस दुर्दशा पर बहुत बड़ा काम होना चाहिए और सरकार को सभी जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनको देश में लाकर उनको नागरिकता देनी चाहिए। धन्यवाद। जी, इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि जिस प्रकार से हमारे देश में भी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार हो रहा है, जिसमें आपने अपने शब्दों में बखान किया जी, किस प्रकार से इस पे लगाम लगाई जा सकती है? लगाम क्या है, ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जो हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करके उनका जो है उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते सीधे, और उनको विदिन 1 मंथ में उनको सीधे फांसी चढ़ा देनी चाहिए और जो उनको हेल्प करे उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनानी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ इस पे विषय पे बात करने के लिए इस समय डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे किस प्रकार रहेगा आगे का विषय, किस प्रकार पुनर्वास होगा पाकिस्तानी हिंदुओं का। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी हिंदुओं का पुनर्वास तो बात की बात है भैया, पहले तो पाकिस्तान से निकले तो सही, क्योंकि इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 2000 वीज़ा पर मंथ देती है, तो 2000 पर मंथ वीज़ा में तो साल के 24,000 निकलेंगे, 10 साल में 2.5 लाख निकलेंगे। लगभग 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में इस वक्त फंसा हुआ है और गुलामों की, पशुओं की जीवन जी रहा है। बहुत भयानक पीड़ा है। आज अभी हम अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे उनका कितना मार्मिक उनके साथ में घटना घट रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वीज़ा का नंबर बढ़ाया जाए और पाकिस्तान से इन हिंदुओं को हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको शरणार्थियों का दर्जा मिलकर अमेरिका, कनाडा सब जगह बसाया जाए। केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इनको शरणार्थी का दर्जा मिलना चाहिए।
तो डॉक्टर साहब, अभी जिस प्रकार से हिंदुओं का यहाँ पे पुनर्वास की बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसे योगदान रहेगा? देखिए, इसमें योगदान सबसे बड़ा तो नैरेटिव होता है कि भाई जो ये विषय है, इस विषय पर हिंदू समाज को कुछ चेतना ही नहीं है। इस पर पुस्तक लिख रहा हूँ मैं कि हिंदुओं, पाकिस्तान के हिंदुओं से एक चलता हुआ नरसंहार, ऑनगोइंग जेनोसाइड। तो पहली चीज़ है जागृति, दूसरा है धन। एक पाकिस्तान के हिंदू को निकालने का मूल्य 8,000 रुपये आता है। तो अगर 1 करोड़ हिंदुओं को निकालना है तो 8,000 करोड़ रुपए चाहिए। समाज को हमें पैसा देना है, हम उस पैसे से हिंदुओं को निकालें। अब तक हम 12,000 हिंदुओं को निकाल चुके हैं और लगभग 3,000 के आसपास नागरिकता करवा चुके हैं जयपुर राजस्थान में। तो जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, जैसे जैसे सरकार हमारी बात सुनती जाएगी, वैसे वैसे हिंदुओं को हम वहाँ से निकालते जाएंगे, हिंदुओं सिखों दोनों। सबसे ज़्यादा मतलब फंडिंग की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट को। फंडिंग इज द मिसिंग लिंक एंड ऑल्सो अवेयरनेस। समाज जागृत होगा तो पैसा अपने आप आएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।